चीन के हाइपरसोनिक तैयारे की रफ्तार आवाज से 5 गुना से भी ज्यादा। बीजिंग से नई दिल्ली के हवाई सफर में अभी तकरीबन 8 घंटे लगते हैं, लेकिन चीन उस फासले को बहुत कम वक्त में तय करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन ने एक हाइपरसोनिक तैयारे का डिजाइन पेश किया है। उसका कहना है कि ये एक बड़ा कदम है। उसकी तेज रफ्तार पर कोई शक नहीं है और ये इन मुमकिन है कि बीजिंग से नई दिल्ली के सफर में इतना ही वक्त लगे जितना इस्लामाबाद से लाहौर जाने में लगता है, यानी न सिर्फ घंटे के करीब। हाइपरसोनिक परवाजों के मुतालिक तहकीक नहीं है, लेकिन आमतौर पर उसके पास स्पष्ट फौजी ज़रूरतें होती हैं जहां पैसे ज़्यादा और दबाव कम होता है। क्या कोई मुसाफिर बरदार तैयारा आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ी से परवाज का अफरिश्ता है और 2 घंटों में बहरहाल का हल्का चुकर लगाकर लौट सकता है। तेज़तर और तेज़ तरीन सुपरसोनिक तैयारों की रफ्तार की पैमाइश का पैमाना आमतौर पर आवाज़ की रफ्तार के बराबर या माक 1 रखा जाता है, जो तकरीबन 1235 किलोमीटर फी घंटा है। सबसोनिक ये रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कम है और आम मुसाफिर बरदार तैयारों की रफ्तार है। सुपरसोनिक ये रफ्तार माक 1 से माक 5 आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तक होती है, जैसे कि कंकोर्ड तैयारे जो सन 1976 से 2003 तक यूरोप और अमेरिका के दरमियान परवाज किया करते थे। हाइपरसोनिक वो रफ्तार जो माक 5 से ज़्यादा हो। फ़िलहाल बाज़ तैयारों पर उसका तजर्बा जारी है। चीन की तवज्जो फ़िलहाल इसी किस्म के हाइपरसोनिक तैयारे है। चीनी अकादमी ऑफ साइंस की एक टीम उस पर काम कर रही है। तहकीकाती टीम के सामने उस वक्त 2 चैलेंज हैं। पहले उसकी एरोडायनामिक्स और दूसरे उसका इंजन, और इंजन बड़ा चैलेंज है। हाइपरसोनिक परवाज डिज़ाइन के लिहाज से हाइपरसोनिक तैयारे को ऐसे डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है जिससे उसकी राह में आने वाली हवा की मज़ाहमत को दूर किया जा सके। तैयारा जिस कदर तेज़ रफ्तार होगा, हवा की मज़ाहमत इतना ही बड़ा मसला होगा। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के नकोस हिचन्स कहते हैं कि जिस कदर रफ्तार में इजाफा होगा, इसी के तनासब में रुकावट में भी इजाफा होगा। अगर आप रफ्तार दोगुनी करेंगे तो रुकावट 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने जो डिज़ाइन पेश किया है उसमें नया किया है। दर हकीकत चीन ने उस डिज़ाइन में परों की एक इजाफी परत शामिल की है। ये परों आमतौर पर लगने वाले परों के ऊपर लगेंगे। उसका मकसद रुकावट को कम करना है। बेज़ाहिर ये 2 परों वाले तैयारे जैसा है। चैलेंज बरकरार हैं। फ़िलहाल चीन ने अपने मॉडल का छोटे पैमाने पर तजर्बा किया है। उसका तजर्बा एक हवाई सरन में किया गया है, इसलिए चीन के उस ख्वाब को हकीकत बनने में भी वक्त लगेगा। माहिरीन का कहना है कि अगरचे चीन अपने डिज़ाइन से रुकावट का मसला हल कर भी लेता, हम दूसरे चैलेंज फिर भी बरकरार रहेंगे। आवाज़ की रफ्तार मिसाल के तौर पर गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ चैलेंज में से एक है। दूसरा मसला उसकी रफ्तार से पैदा होने वाली तेज़ आवाज़ भी है, जिस पर अभी तक गौर नहीं किया गया है। अगर कोई तैयारा आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार हासिल कर ले तो उससे शॉक वेव्स पैदा होती हैं। मुख्तसरा ये कि हाइपरसोनिक तैयारे से बहुत ज़्यादा शोर बरपा होगा और वो उस कदर तेज़ होगी कि उससे शीशे और कांच टूट सकते हैं। मुस्तकबिल के हाइपरसोनिक तैयारों के लिए इंजन बड़ा मसला है। रिवायती जेट इंजन जब कोई तैयारा माक 5 की रफ्तार हासिल कर लेता है तो इसे स्क्रीम इंजन से चलाया जाता है। स्क्रीम जेट इंजन ऐसा जेट इंजन है जो हवा को जज़ब करता है और उसका इस्तेमाल ईंधन को जलाने में करता है। ऐसे इंजन के साथ ये मसला है कि इसे सिर्फ माक 5 से ज़्यादा की रफ्तार में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका मतलब ये है कि तैयारे को एक और इंजन की ज़रूरत होगी जो इसे माक 5 की रफ्तार में ले जा सके। माहिरीन का कहना है कि ये एक बहुत ताकतवर और रिवायती जेट इंजन हो सकता है और बालाखिर दोनों इंजनों को एक दूसरे से हमाहिंग होना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में हाइपरसोनिक स्पेस के प्रोफेसर माइकल स्मार्ट कहते हैं, चीन में उस इंजन को तैयार करने की समत में गुज़श्ता चंद सालों से एक बड़े प्रोग्राम पर काम जारी है। अगर वो कामयाब रहे तो ये बड़ी कामयाबी होगी। क्या ये मुनाफा बख्श होगा? तकनीकी सलाहियत और मुमकिन कामयाबी से क़त्ल नज़र यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आया हाइपरसोनिक तैयारे तिजारती लिहाज से मुनफ़त बख्श होंगे। अगर आप कॉनकोर्ड के डिज़ाइन को देखें तो आपके जहन में ये सवालात उठेंगे। सन 1969 में जब कॉनकोर्ड की पहली परवाज़ हुई थी तो इसे एविएशन की सनत का मुस्तक़बिल कहा गया था, लेकिन ये बहुत कम तादाद में बनाया गया और बालाखिर सन 2003 में उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया गया और उसके जानशीन के बारे में भी कोई बात भी नहीं की गई। पहली चीज़ ये थी कि उसका सफ़र मुसाफिरों के लिए बहुत महंगा था। उसके साथ हमें बुलंद शोर का मसला भी नहीं भूलना चाहिए। कॉनकोर्ड को सिर्फ समंदर के ऊपर से आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से परवाज़ करने की इजाज़त दी गई थी। ये पाबंदी तमाम तर बहर ओकियानोस के इलाके के लिए थी,
और उसने उसके कारोबारी इम्कानात को मुतासिर किया था। चंद कंपनियों ने हालिया बरसों में सुपरसोनिक तैयारे की तामीर में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अभी सब तामीराती मराहिल में हैं। मजीद 15 से 20 साल लगेंगे। हाइपरसोनिक परवाज़ों की राह में अभी मजीद चैलेंज हैं। ये बहुत महंगा हो सकता है और बुलंद शोर का मसला तो है ही। हाइपरसोनिक तैयारे के चीनी डिज़ाइन के बारे में फिजिक्स, मैकेनिक्स और एस्ट्रोनॉमी नामी जरीदे के फरवरी के शुमारे में तहकीकी मज़मून शाया हुआ है, जिसमें ये उम्मीद जाहिर की गई है कि मुस्तक़बिल में हाइपरसोनिक तैयारे ज़्यादा आसान और मुसर होंगे। ताहम फ्लाइट ग्लोबल के एस टेलर कहते हैं, कारोबारी लिहाज से उनके हकीकत में तब्दील होने में भी 15 से 20 साल और लगेंगे। उस वक्त उसके लिए कोई बाजार नहीं है। तारीखी तौर पर हवाई सफ़र का किराया नीचे आया है और हाइपरसोनिक फ्लाइट की सवारी तलाश करना मुश्किल होगा। फौजी मुकाबला। चीन की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हाइपरसोनिक तैयारे के मंसूबे से मुंसलिक साइंसदान फौजी मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं। उन हाइपरसोनिक तैयारों के हौसलामंद मंसूबे पर स्पष्ट चीन के फौजी इरादे भी कारफरमा हैं। ऐसे में हवाई निगरानी के उस पहलू के बारे में गौर किया जा सकता है जिसमें ऐसे हाइपरसोनिक तैयारों को फौरन तैनात किया जा सके और उसका इंटरसेप्ट किया जाना इंतहाई मुश्किल हो। ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक तैयारों के लिए की जाने वाली तहकीक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ जा सकती है। उस मैदान में अमेरिका और चीन के अलावा रूस भी एक अहम खिलाड़ी हो सकता है। ये बात काबिल गौर रहे कि ऐसी तहकीक को उस कदर राज में रखा जाता है कि ये जान पाना मुश्किल होगा कि किसे किस पर सबकत हासिल है। प्रोफेसर स्मार्ट का कहना है कि तारीखी तौर पर अमेरिका हमेशा आगे रहा है, लेकिन चीन भी उस समत में रफ्तार हासिल कर रहा है।